सुबह के 5 बज रहे थे। आसमान हल्का नीला हो रहा था और गांव की गलियों में बस मुर्गे बांग दे रहे थे। तभी झोंपड़ी के दरवाजे से धुएं की पतली सी लकीर उठी। अंदर एक लड़की चूल्हे पर रोटी सेक रही है। उसका नाम राधा था। उम्र मुश्किल से 20 साल, पर चेहरा जिम्मेदारियों से झुर्रियों से भरा, जैसे जीवन ने उसे बचपन में ही बड़ा बना दिया हो। उनके माँ बाप दोनों का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 12 साल की थी और उनके 2 छोटे भाई श्याम और गोपाल भूख से रोते रहते। रिश्तेदारों ने थोड़े दिन तक दया दिखाई, फिर अपने दरवाजे बंद कर लिए। तब से राधा ने अपने दोनों भाइयों के लिए माँ भी बनना सीख लिया और पिता भी। उनके पास कोई खेत नहीं था, कोई दुकान नहीं, बस उनकी मेहनत और रोटियां बनाने की कला थी। उसने सोचा, अगर ये हाथ किसी के लिए रोटियां बना सकते हैं तो अपने घर को भी भूखा नहीं रहने देंगे। उसी दिन से उसने गांव में रोटियां बेचने का काम शुरू किया। हर सुबह वह आटे में आंसू मिलाकर गूंथती, पर बाहर निकलते वक्त चेहरा मुस्कुरा देता, ताकि लोग उसका दर्द नहीं, उसकी मेहनत देखें। गांव के लोग उसे कभी रोटी वाली कहते तो कभी गरीब बहन, पर कोई उसके संघर्ष को नहीं जानता था। राधा हर दिन 50-60 रोटियां बनाती और घर घर जाके बेचती। कभी कोई आधे पैसे देता, कभी बिना पैसे ही रोटियां ले जाता। कई बार उसे बेइज्जत किया गया, लेकिन उसने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, क्योंकि उसे पता था अगर उसने जुबान खोली तो लोग उसके घर के बच्चों को निशाना बनाएंगे। हर शाम जब वह थक कर लौटती तो श्याम और गोपाल उसके गले लगते और कहते, दीदी आज हमें कितनी रोटियां बेची? और वह मुस्कुरा कर कहती, इतनी कि कल फिर से ख्वाब देख सके। उसकी आंखों में थकान थी, मगर दिल में एक लो जलती रहती थी, अपने भाइयों को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाने की। एक दिन गांव के चौधरी ने उसे बुलाया और बोला, राधा तू हमारे खेत में काम कर ले, हर महीने अनाज दे देंगे। राधा ने हामी भर दी। अब सुबह वह रोटियां बनाती और दोपहर में खेत में काम करने जाती। तपती धूप में उनका चेहरा झुलस जाता, हाथ फट जाते, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। शाम को वह घर लौटती, भाइयों को पढ़ाती और खुद मिट्टी पर सिर रखकर सो जाती। एक दिन गांव के स्कूल में टीचर ने कहा, शाम तेरा नाम टॉपर्स में आया है। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मेरी रोटियों का स्वाद आज मीठा हो गया। मगर उसी खुशी के बीच एक दिन उसकी जिंदगी ने करवट ली। बरसात का मौसम था, खेतों में काम ज्यादा था। राधा लगातार भीगती रही और एक दिन तेज बुखार ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। घर में दवा के पैसे नहीं थे और भाइयों ने उसकी रोटियां बेचने की कोशिश की, मगर लोग हंसने लगे। अब लड़के रोटियां बेचेंगे? राधा ने अपने कमजोर हाथों से उन्हें पास बुलाया और कहा, कभी इस काम को छोटा मत समझना, इसी से हमने जिया है। अगले कुछ दिनों में उसका बुखार और बढ़ गया, पर उसने हार नहीं मानी। वह खाट पर बैठकर रोटियां बनाती और भाइयों को बोलती, देखो बेटा, जब भी रोटियां फूले तो समझो मेहनत रंग लाई। एक दिन गांव में एक बड़ा अफसर आया, शिक्षा विभाग से। उसने बच्चों से पूछा, किसकी प्रेरणा से पढ़ते हो? तब श्याम आगे बढ़ा और बोला, मेरी दीदी से, वो जो रोटियां बेचती है। अफसर ने पूछा, रोटियां बेचने वाली? श्याम ने सिर झुका लिया, मगर अफसर के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, बेटा, सबसे बड़ा काम वही है जो ईमानदारी से किया जाए। वह खुद राधा के घर गया। राधा बिस्तर पर थी, मगर आंखों में वही पुरानी चमक। अफसर ने कहा, बिटिया, तुम्हारे भाइयों की पढ़ाई का पूरा खर्चा अब सरकार उठाएगी। राधा ने धीरे से हाथ जोड़कर कहा, बस इन्हें इंसान बना दीजिए साहब, ये मेरी सबसे बड़ी रोटी होगी। अफसर ने उसकी बात को दिल से लगा लिया। अब राधा की हालत और बिगड़ने लगी। उसने श्याम और गोपाल को पास बुलाया और कहा, जब मैं ना रहूं तो इस घर को बंद मत करना, इसे रोटी की खुशबू से भरे रखना। उसकी आवाज़ कांप रही थी। श्याम रोते हुए बोला, दीदी आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन राधा मुस्कुराई और बोली, जिसने भूख से लड़ा हो उसे मौत से क्या डर। कुछ ही दिनों बाद वह चुपचाप चल बसी, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। उसके जाने के बाद गांव में पहली बार लोग बोले, वो रोटी वाली बहन थी, पर असल में भगवान की दी हुई ममता थी। श्याम और गोपाल ने अपनी दीदी की आखिरी इच्छा निभाई। उन्होंने उसकी झोपड़ी को स्कूल में बदल दिया।
नाम रखा राधा रोटी वाली पाठशाला। वहाँ अब हर गरीब बच्चा आता और रोज़ 2 रोटी दी जाती, एक पेट के लिए, एक दिल के लिए। दीवार पर राधा की एक तस्वीर टंगी जिसमें वह मुस्कुरा रही थी। उसके पास लिखा है, रोटी सिर्फ भूख नहीं मिटाती, उम्मीद भी जगाती है। सालों बाद जब श्याम एक बड़ा अधिकारी बना तो उसने अपने भाषण में कहा, मेरे पास लाखों रुपए है, पर मेरी असली पूंजी वो दिन है जो मेरी दीदी रोटी बेचती थी। भीड़ तालियों से गूंज उठी, मगर उसकी आंखों से आंसू थे। उसने मंच से उतरकर एक थाली में रोटी रखी और बोला, ये मेरी दीदी की याद है जो हर भूखे के लिए आज भी जिंदा है। आज भी अगर कोई उस गांव में जाता है तो राधा की झोपड़ी से अब भी रोटियों की खुशबू आती है। लोग कहते हैं शायद राधा आज भी अपने भाइयों के साथ रोटी बेल रही है, किसी की भूख मिटाने के लिए। उसकी कहानी किसी किताब में नहीं, मगर हर माँ और बहन के दिल में दर्द है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग अमीर बनते हैं, मगर रोटियां बेचने वाली बहन जैसी औरत ही अमीर बनती है, जो अपने हिस्से की भूख मिटाकर दूसरे के हिस्से का पेट भरती है।